में शामिल करने के लिए और आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए हैं और अलग-अलग माध्यम से जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अ, मैं समझता हूँ कि शोक में हम सब लगातार हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़र रहा है कि सुबह से लेकर के सोने तक, चाहे आपको कितनी देर से नींद आए, कोई ना कोई शोक की खबर आती रहती है। हालत ये हो गई है कि ख़ास करके अप्रैल महीने के पहले सप्ताह के बाद संख्या लगातार बढ़ी है। कई-कई दिन ऐसा होता है कि दर्जन से ज़्यादा लोग जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ हमारा एक संबंध है, साथ में खाए हैं, पिए हैं, घूमे हैं, बहस किए हैं, वो लोग हम खोते जा रहे हैं। चाहे हमारे स्कूल के दोस्त हों, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, आंदोलन के, अलग-अलग संगठन से जुड़े हुए। मुझे लगता है कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में अब शायद कोई ऐसा इंसान नहीं है जो या तो कोरोना से पीड़ित है या उसके परिवार वाले या जानने वाले इस महामारी से जूझ रहे हैं। लगातार ये महामारी के चलते, इस बीमारी के चलते या इस बीमारी से उत्पन्न कारणों के चलते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना के संक्रमण से ही लोग मर रहे हैं। कोरोना के चलते जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है और जो अराजक स्थिति है पूरे देश के अंदर, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हेल्पलेस नहीं फ़ील कर रहा होगा। पहले स्थिति ऐसे शुरू हुई कि 5 लोग अगर मदद के लिए आते थे, तो अप्रैल के पहले सप्ताह में 5 का 5 का मदद कर पा रहे थे। ज्यों-ज्यों दिन बढ़ता गया, मदद माँगने वालों की संख्या बढ़ती गई और मदद पहुँचाने वालों की संसाधन कम होते चले गए। हाथ-पैर मारने के बावजूद, तमाम तरह की टीम बना कर के लोगों की मदद करने के बावजूद, एक जो सबसे विकराल समस्या हमारे सामने मुँह बा करके खड़ी है, अस्पताल ही नहीं है, खाली ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। अगर प्रशासन से बात करके आपने बंद ऑक्सीजन प्लांट को चालू करा दिया है, तो आपके पास खाली ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है कि आप ऑक्सीजन भरा करके मरीजों तक पहुँचा सकें। और ये बात मैं पहले भी कहता था कि हमारे देश में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत है, उसमें जब कभी भी कोई संकट की स्थिति पैदा होगी, तो हमने जो लगातार इग्नोर किया है पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन को, ये हमारे सामने मुँह बा करके खड़ी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूँ कि हम में से कई साथी ये काम को कर रहे हैं कि इंटरनेट पे कोई एसओएस आता है तो उसको अपने वॉल से शेयर करते हैं। मेरा अनुमान है कि अब उसमें से 95% जो रिक्वेस्ट है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कोरोना महामारी जब शुरू हुई, तो सबसे पहली मार समाज के सबसे निचले हिस्से के जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, उनके ऊपर पड़ा। लेकिन ज्यों-ज्यों यह बीमारी बढ़ती गई और हमारी लापरवाही बढ़ती गई, हमारी जब हम कहते हैं तो इसमें सरकार और तमाम जो हमारा सिस्टम है, आजकल सरकार को सिस्टम कहने का चलन है, वो इसको इग्नोर किया और बीमारी से ज़्यादा का बड़ा कारण लापरवाही बन करके उभरा है। और समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है, जो लोग चार्टर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो लोग अपने घर में हॉस्पिटल बना सकते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि उनके घर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके पास चार्टर नहीं है। सोसाइटी एज़ ए कलेक्टिव इस फैक्ट को दशकों से हमने इग्नोर करके रखा है। नतीजा ये है कि सिर्फ़ इस कार्यक्रम में नहीं, सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग शोक में हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपनों को नहीं खोया है। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि इसके और पक्ष पे बात कर सकूँ। मैं बस इस इनिशिएटिव के साथ हूँ कि अंधेरे समय में भले इसका एक सिंबॉलिक वैल्यू हो, लेकिन हम सब लोग अपने-अपने कोनों में जो शोक मना रहे हैं, अगर हम लोग साथ आए हैं, तो ये अपने आप में उम्मीद की एक बड़ी किरण है। इस उम्मीद की किरण को हमको जगाए रखना होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनसे हम बात तो कर सकते हैं, उनको फ़ोन कॉल तो कर सकते हैं, उनको साहस तो बँधा सकते हैं। अपने स्तर पर हमें कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए और मैं दोनों चीज़ों को अलग करके नहीं देखता हूँ। मेरा मानना है
इसमें कई साथी इस बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मानव का इतिहास यही हमको समझाया है कि वायरस आइडियोलॉजिकल हो या बायोलॉजिकल, दोनों अलग-अलग नहीं हैं। एक दूसरे के कारण से ये पैदा होता है। जो हमारी अर्थव्यवस्था जिस आधार पे बनाई गई, ये उसका बुनियादी नतीजा है कि आज पूरी की पूरी मानवता को लेकर के जो हमारा कलेक्टिव है, उसका क्वेश्चन हमारे साथ है। इसीलिए कलेक्टिवली जो हम सब लोग बीमारी के कारण से या बीमारी द्वारा उत्पन्न किए गए कारणों से जिनकी भी मौत हुई है, जो हमारे बीच नहीं है, उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और कलेक्टिवली कोई भी डिसीजन इस संबंध में समाज को इस परिस्थिति से निकालने में जो कदम आप सब लोग उठा रहे हैं, उसके साथ हैं हम लोग, शामिल हैं। और अपनी क्षमता, क्योंकि आजकल कई तरह के दबाव हैं, उन तमाम चीज़ों के बाद इस प्रयास में हम लोग साथ रहेंगे। जहाँ-जहाँ जिस भी स्तर पे हम लोग मदद कर रहे हैं, उसको भी कलेक्टिव बनाने का प्रयास करें। हमारे यहाँ, हमारे ज़िले में कई तरह के इनिशिएटिव्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम सब लोग एक साथ शोक मनाने के लिए शामिल हुए हैं, तो इस शोक से समाज को निकालने के लिए जो मुहिम होगी, जो कदम होगा, उसमें भी हम लोग साथ रहेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ, ये सिर्फ़ शोक के लिए जलाई गई मोमबत्ती नहीं है, इसके साथ-साथ ये इस अंधेरे समय में उम्मीद की एक किरण भी है। इतनी ही बात से मैं अपनी बात खत्म करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।